वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरी और मेरे इस चैनल की तरफ से दिली ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज समझ लें, जिस चीज़ के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो एक स्कॉलरशिप है, जिसमें एफएससी, आईसीएस और एफए तकरीबन हर इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूँ ही समझें कि ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एक ईद का तोहफ़ा है। तो इसकी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है। क्योंकि आप यूट्यूब पे देखेंगे दूसरे चैनल पे तो इसकी एक घंटे, आधे घंटे, 35 मिनट तक की इसकी वीडियोज़ हैं, ठीक है, जिसमें वो सारा इधर उधर की बताते हैं और एंड में जस्ट इतना बताते हैं कि इस तरह आपने फिल करना है फॉर्म और आपने इस तरह सबमिट कर देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको सिंपल स्टेप बताऊंगा इसके। सिंपल मैंने इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़, मेन जो इसके पॉइंट्स है वही बताऊंगा। कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को कम से कम रखूँ। तो इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों का, जाहिर सी बात है, ये बहुत से लोगों के लिए एक न्यू स्टेप होगा। तो फर्स्ट टाइम वो किसी एब्रॉड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन ये बिल्कुल इजी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और तकरीबन सारे लोग अप्लाई करें। तो इसका जिनके 85% से ज़्यादा मार्क्स हैं या 85% है वो तो लाजमी अप्लाई करें, उनका अप्लाई बनता है। और क्राइटेरिया भी इतना है, 85 से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें सारी फील्ड्स आ जाती हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल की सारी फील्ड्स, एफएससी वाले, मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले, आईसीएस, एफए, आईकॉम, ये सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई का प्रोसीजर भी बिल्कुल सिंपल से है, तो जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की आपको और ज़्यादा वीडियो स्कॉलरशिप्स, स्टडीज़ से और जॉब से रिलेटेड आपको मिलती रहें, ठीक है। तो अब हम इस स्कॉलरशिप की तरफ आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमने जो हमारा ई-कैट का सेशन ऑनलाइन चल रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग उनसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी ये फ़र्स्ट जो है अचीवमेंट कैसी है। तो इसके अलावा जो एमडी-कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही है कि हम जून से अपना एमडी-कैट का सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग उसमें करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हमारी जो फीचर्स है वो दूसरी एकेडमी से डिफरेंट है। तो खैर उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। तो हम अपने जो इस वक्त है मेन पॉइंट जो स्कॉलरशिप के बारे में उसकी तरफ आते हैं। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्कॉलरशिप के बारे में। तो ये एक जापानी स्कॉलरशिप है, ठीक है, जापान की गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है। देखें इस वक्त जो पूरी दुनिया में ना 3 बड़ी स्कॉलरशिप्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। एक है डॉट स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी, उसके बाद आती फुल ब्राइट स्कॉलरशिप फॉर यूएसए और उसके बाद ये मैक्स स्कॉलरशिप है फॉर जापान। इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर आप इसके फ़ायदे मतलब कि गिनना स्टार्ट कर दें तो आप लोगों को इतना बताऊं कि आप लोगों को जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाना, ठीक है। इवन कि आपको आपके जो एयर रिटर्न टिकट्स हैं, आपको यहाँ से अगर आप अल्लाह करे आप लोग सेलेक्ट हों, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके आने जाने का, आपका रहने का एक रुपया भी आपका नहीं लगेगा। वो सारे का सारा आपका वहाँ पे रहाइश का, जो आपका खाने पीने का, इवन कि आप लोगों को वहाँ पे जो शॉपिंग्स के लिए कपड़े वगैरह खरीदने, वो सारे के सारा ये जापान की गवर्नमेंट है, ये मैक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो होल्ड करेगी। तो हम इसको स्टार्ट करें तो ये मैक्स अंडर ग्रेजुएट का मतलब ये होता है कि बहुत से लोगों को नहीं अभी पता, ग्रेजुएशन लेवल होता है मास्टर का अंडर ग्रेजुएट जो बीएस का होता है, ठीक है, जिसमें आप एफएससी के बाद अप्लाई करते हैं, जिस तरह आप बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये 2022 की स्कॉलरशिप है फॉर पाकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा इंडियंस के लिए सेपरेट है थोड़े से रूल, तो वो मैं आपको सारा बताता हूँ किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो कंट्री कौन सी है? ये जापान है, ठीक है। उसके बाद होस्ट ऑर्गेनाइजेशन मैक्स है। मैक्स इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि जो होस्ट करती हैं। लेट्स सपोज जिस तरह हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो एहसास स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है एहसास, जो कि इसके अलावा दूसरे भी मतलब कि जैसे वो कफालत प्रोग्राम, इसके अलावा और भी प्रोग्राम चला रही है, ठीक है। तो इसी तरह मैक्स वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, तो वो स्कॉलरशिप को फंडिंग कर रही है। उसके बाद ये फुली फंडेड है। फुली फंडेड का मतलब ये होता है आपकी सारी फीसिस माफ़ हैं, आपको कोई फीसिस नहीं देनी, कोई चार्जेस नहीं किसी तरह के, बिल्कुल फ्री है।
अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए, ठीक है, मल्टीपल बहुत सी फील्ड है जो आगे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। और ड्यूरेशन होती है जो अमूमन तो 4 साल की डिग्री होती है जो BS। इसके अलावा कुछ मेडिकल की फील्ड्स हैं जैसे DVM है, ठीक है, MBBS है, और इसके अलावा दूसरी फील्ड है वो 5 साल की होती हैं, तो इसलिए ये 4 से 5 साल के लिए हो सकता है। और इसके लिए जो डेडलाइन है वो 28 मई तक आपने करना है, और ये आपने हार्ड फॉर्म में फॉर्म भेजने हैं, ठीक है। इनको फिल आपने इस पर ही करना है, ठीक है। और सॉफ्ट फॉर्म में मतलब कि जो PDF फॉर्म होंगे उनको आपने एडिट करके वहाँ पे फिल करके उसका प्रिंट निकाल के फिर उसको जो है जो इस्लामाबाद या फिर कराची में जापान की एम्बेसी में भेज देना है। वो मैं आपको बता देता हूँ एड्रेस आगे। तो जो फील्ड हैं इसमें अप्लाई करने के, इसके लिए आप सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ की जो फील्ड हैं जिसमें ICOM, ठीक है, और इसके अलावा FA और ICS जिन्होंने इकोनॉमिक्स के साथ की है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स, और ये जो आगे लिखा हुआ BA, ये फॉर्म में एक तरह का सीरियल इनके नंबर्स होते हैं। इसकी जो फॉर्म आएगा वहाँ पे आपको डिटेल बता दूँगा। उसके बाद ये कुछ सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको कंप्लीट नहीं बताऊंगा, ये आपके सामने लिखे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बताता जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। उसी तरह नेचुरल साइंस के ग्रुप में ये है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, और ये कुछ इसी तरह की ये सारी फील्ड हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाती है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंसेज में आ जाती है बायोलॉजी, नर्सिंग, एनिमल साइंसिंग, ठीक है। उसके बाद वेटरनरी मेडिसिन, ये जो सारी फील्ड है ये साइंस के जो कि मतलब कि FSC मेडिकल के स्टूडेंट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेडिसिन, अब मेडिसिन की बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल MBBS की तरह ही एक डॉक्टरेट ही फील्ड है, ठीक है। तो ये मेडिसिन की वो फील्ड है। इसके अलावा ये डेंटिस्ट की है, ठीक है, जो हमारा BDS होता है तो वहाँ पे ये डेंटिस्ट्री की भी। तो इसमें जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो कि MBBS के है, यहाँ पे MD कैट की प्रिपरेशन करते हैं, वो लाजमी अप्लाई। एक और मज़े की बात है कि ये हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एडमिशन लेना, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जस्ट अपना आपके 85% मार्क्स होने चाहिए, आपने जस्ट फॉर्म फिल करना है, कोई एंट्री टेस्ट नहीं देना। हाँ, एक प्लस पॉइंट इसका ये है, वो आपको मैं आगे जाके भी बता दूँगा, जिसको अगर आपको जापानीज़ लैंग्वेज आती है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 कंट्री, एक जर्मनी और जापान, ये जो हैं अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इंग्लिश को वो उस लिहाज से नहीं रखते, लेकिन मजबूरन उनको, जाहिर सी बात, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो इंग्लिश करते हैं। अलबत्ता जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं उनको वो जापानीज़ लैंग्वेज में ही पढ़ाएंगे। और आप लोग भी जब वहाँ पे हो जाएंगे तो फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर तक आपको इंग्लिश में रखा जाएगा, लेकिन साथ साथ आपको जापानीज़ भी सिखाएंगे। फिर आगे 3rd या 4th ईयर आपको जापानीज़ लैंग्वेज में ही पढ़ाए जाएंगे सब्जेक्ट। तो उसके बाद इसका फ़ायदा क्या है, जो सबसे बड़ी बात है, तो एक तो इसका ये फ़ायदा है, ये फुली ट्यूशन फीस कवर है, मतलब कि आपकी सारी फ़ीस माफ़ होगी, किसी तरह की आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन फ़ीस भी कोई नहीं, बिल्कुल मुफ्त अप्लाई है। जिस तरह दूसरे एप्लीकेशन फ़ीसेस होती हैं कि जिस तरह हम यहाँ पे एंट्री टेस्ट के लिए भी इवन की एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती है 1500, 2000, 2500, ठीक है, और अप्लाई की फिर सेपरेट है। तो यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, आपको जस्ट आपने फॉर्म फिल करके उनको आपने भेज देना है, सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद ट्रैवलिंग कॉस्ट, यानी ट्रैवलिंग कॉस्ट आपका जितना भी आने जाने का खर्चा है वो यही स्कॉलरशिप होल्ड करेगी। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रीजनल अलाउंस, ये उनके अपने जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे अलाउंस होते हैं, एक तरह की जो वो अपनी पब्लिक को जो सहूलियात देते हैं वो आप लोगों को भी वही मिलेंगी, लेकिन आपको एक नेशनलिटी नहीं होगी, लेकिन आपको जो आपके साथ ट्रीट किया जाएगा वो एज अ जापानी नेशनलिटी के तौर पे ही आपके साथ ट्रीट किया जाएगा। वो आपको 2 से 3 हज़ार उनके यन होते हैं, और यन की जो चाइनीज़ यन है अब तो वो भी 25-26 रुपये का है। तो इसी तरह जापानीज़ भी है, ये आप लोग नेट से सर्च कर सकते हैं, तो आप उसको कन्वर्ट, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बनते हैं कि पाकिस्तानी लाखों में बनते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वहाँ पे किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं आपका 4 से 5 साल में अपनी जेब से लगेगा, ठीक है। तो इसके अलावा पर मंथ 1,17,000 वो अपने यन जो उनकी करेंसी है, ठीक है, वो पर मंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अलाउंस देते हैं आपको, बेसिक अलाउंस में आपके हॉस्टल के अखराजात आ जाते हैं, आपकी शॉपिंग वगैरह, ठीक। इसके अलावा जो आप मतलब कि घूमना चाहते हैं, किसी भी तरह के आपने स्टेशनरी लेनी है, कोई नोट्स वगैरह, प्रिंट, वो सारे आपको 1,17,000 यन देंगे, जो पाकिस्तानी कई लाखों में बनते हैं, ठीक है, तो वो आपको प्रोवाइड। इसके अलावा आप किसी मतलब कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ीस भी उसमें कवर हो जाएगी, मतलब आपको किसी 1 रुपया भी नहीं आपका लगेगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसलिए इसमें लाजमी अप्लाई करें। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वो
2 अप्रैल 1997 से पहले या फिर पूरी इस तारीख तक होनी चाहिए। अगर आप इसके बाद किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद सेकंड इसके जो है वो नेशनैलिटी मस्ट भी पाकिस्तानी, आपकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी होनी चाहिए। आपकी अगर किसी ड्यूल नेशनैलिटी है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल फिटनेस इज़ कंपलसरी फॉर, तो ये मेडिकल फिटनेस मतलब कि आपका मेडिकल फिट होना ज़रूरी है। तो ये इसमें ही आपको थोड़ा सा मसला ये आएगा कि आपको एक मेडिकल फॉर्म फिल करवाना है, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे फिल करवाना है। वो आपने किसी भी डॉक्टर से फिल करवाना है, ठीक है। तो वो डॉक्टर कुछ आपको टेस्ट भी सजेस्ट करेगा, वो आपने टेस्ट करवाने हैं। 1500 से 2000 का खर्चा सिर्फ वो आपके टेस्ट पे आना है, वो भी आपने अपनी ज़ात पे लगाना है, तो उसका आपको ही फ़ायदा है। वो टेस्ट करवा के वो डॉक्टर आपको एक फॉर्म फिल कर देगा, ठीक है। वो फॉर्म हमने इनको भेजना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद 12 ईयर स्कूलिंग मस्ट बी कम्प्लीटेड बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। तो ये सेकंड ईयर वो कह रहा है कि कंप्लीट होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे मस्ट बी कम्प्लीटेड का मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे चुके हैं या आप प्रमोट हुए जैसे भी, अभी आप सेकंड ईयर में आपके पेपर नहीं हुए, तो आप लोग इसका भी हल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि वो नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गया रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, होप सर्टिफिकेट। तो जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर दिए और सेकंड ईयर में अभी उनके एग्जाम्स नहीं हुए, ठीक है। जिन लोगों जो रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और वो तो उनकी सेकंड ईयर क्लियर है, वो तो लाजमी अप्लाई करें अगर 85% से ज़्यादा है। दूसरा नंबर उनका ये है कि अगर तो वो सेकेंड ईयर में अभी उनके एग्ज़ाम नहीं है, तो वो अपने कॉलेज जाएं, उनको कहें कि हमें एक होप सर्टिफिकेट दें, ठीक है। वो कॉलेज वाले आपको देंगे, प्रिंसिपल जो होता है वो होप सर्टिफिकेट देते हैं। वो होप सर्टिफिकेट आपने लेके इसके साथ अटैच करके, बहुत से कॉलेज वाले वो आगे से तरह तरह के बहाने करते, नहीं जी नहीं ये वो, आपने उनको कहना है कि भाई दे ये आप लोगों का बेसिक राइट है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने कॉलेज से वो लाजमी लेना है, हालांकि कॉलेज बंद है जो भी, लेकिन आप उनको कहें कि भाई हमें बना के दें, ठीक है। कॉलेज कुछ ना कुछ पार्शली ओपन है, तो आपने वहाँ पे जाएँ, उन्हें कहेंगे होप सर्टिफिकेट है, हमने अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, तो वो उम्मीद है आप लोगों को लाजमी देंगे, ठीक है। क्योंकि हर कॉलेज जाहिर सी बात है चाहेगा कि हमारा बच्चा आगे जाए, तो वो आपको बना के दे देंगे। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपने किसी एक टीचर से फिल करवाना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका होता है। टीचर वो है, आमतौर पे आपने कोशिश करनी है कि अपने कॉलेज के किसी ऐसे प्रोफेसर से फिल करवाना है जो वो सबसे ज़्यादा मतलब कि एजुकेटेड हो। अगर तो वो PhD है फिर तो बेस्ट है, ठीक है। अगर PhD नहीं है तो वो मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा मतलब कि वो टीचर गवर्नमेंट का मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा होगा, अगर गवर्नमेंट का नहीं भी है प्राइवेट भी है, लेकिन वो जितना मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर होगा, ठीक है, अगर तो उसने PhD की है तो वेल एंड गुड है, बहुत बेहतर है। हालांकि ये रिकमेंडेशन लेटर अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ज़रूरी नहीं होता, ये होता है MS या फिर PhD के लिए जब अप्लाई करें तब, लेकिन इन्होंने रखा हुआ है तो आप लोग उस टीचर से इसको फिल करवाना है, ये टीचर फिल करके देगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का होगा। वो आपने डॉक्टर से फिल करवाना है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो डॉक्टर फिर जिस तरह कुछ टेस्ट भी आपको लिख के देगा, वो टेस्ट आपने लैब से करवा लेने। 1500 से 2000 के वो टेस्ट हैं, ठीक है। वो करवा के उसके साथ वो डॉक्टर फिर उसी हिसाब से वो फॉर्म फिल कर देगा, तो आपने वो टेस्ट की कॉपी उसके फॉर्म के साथ अटैच करके भेज देंगे। उसके बाद एक मार्कशीट है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर अपने मार्क्स लिखने हैं मैट्रिक और इसके SSC के। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि बज़ाहिर तो ये हार्ड फॉर्म में ही आपने फिल करना है, लेकिन इसको पेन से फिल नहीं करना, ठीक है। इसको आपने कंप्यूटर से ही फिल करना है। वो फॉर्म आपको मैं अभी दिखा देता हूँ किस तरह के फॉर्म्स होंगे, ठीक है। वो PDF में होंगे, आपने उनको वर्ड में कन्वर्ट करके या उनको किसी भी तरह उनको कन्वर्ट करके, ईजी होता है, हर बंदे को इस चीज़ का पता होता है, ठीक है। तो वो आपने उसको कन्वर्ट करके उसको लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल पे ही फिल करना है, ठीक है। उसके बाद फिल करके उसको सेव करके फिर उसका प्रिंट निकलवा के फिर उस पर जो रिकमेंडेशन लेटर है फिर उस पर टीचर के साइन करवाने। इसी तरह जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो आपने डॉक्टर से पहले रफली फिल करवा लेना है, फिर वो जैसे रफली फिल करेगा तो आपने उसी तरह उसको लैपटॉप पे सॉफ्ट फॉर्म में फिल करके, ठीक है, उसके बाद उसका प्रिंट निकलवा के फिर उसी तरह डॉक्टर से साइन करवा के स्टैंप लगवा लेनी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई। उसके बाद वो आगे बता रहे हैं कि ओनली मेंशन सर्टिफिकेट कि जो ऊपर उन्होंने बता दिए हैं, ठीक है, जिसमें मार्कशीट आ गई, मेडिकल सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर और उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे आपको दिए जाएंगे। इनकी वेबसाइट पे भी है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ और मैं आपको लिंक में भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आपने ये 4 फॉर्म फिल करने हैं और इनके साथ डॉक्यूमेंट लगाने हैं और इनको आपने एम्बेसी भेजना है, वो आपको बता देता हूँ कहाँ भेजें, ठीक है। एप्लीकेशन शुड बी विलिंग कैरी आउट देयर स्टडीज इन जापानीज इन जापान, ठीक है।
अच्छा, वो ये है कि मतलब कि वो वही बता रहे हैं कि उनको मतलब कि जो है अपनी स्टार्ट में तो उनको कुछ 6 मंथ या 1 साल के लिए वो इंग्लिश में करवाएंगे, लेकिन साथ साथ उनको वो जापानीज़ भी सिखाते जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद वो उनको जापान में ही जापानीज़ लैंग्वेज में ही बाकी के कोर्स को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ईजी होता है। और इस स्कॉलरशिप को अगर कोई अचीव करना चाहता है तो अगर तो उसको जापानीज़ आती है तो वो उसके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ मतलब कि बातें ऐसी हैं कि अगर आप समझते हैं कि 95 मेरे परसेंट है, 98% है, तो मेरे चांसेस है, तो भाई नंबरों की बेस पे ये 1% भी सिलेक्शन नहीं करेंगे। 95% 85 का मतलब है कि आप लोग सिर्फ इसके लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ये आप बस मार्क्स आपको वहाँ तक वैल्यू देंगे, उसके बाद आपको किसी तरह की कोई वैल्यूज़ नहीं देंगे आपके मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ रिकमेंडेशन लेटर, और उसमें एक आता है फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि आप इस रीज़न बताएं कि आप उस फील्ड जो आप मेंशन करेंगे उसको क्यों चूज़ करना चाहते हैं। तो उसका मैं आपको तरीका बता दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको रफली बता दूंगा। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो मैं एक सेकंड पार्ट बना दूंगा, ठीक है। तो ये देखें, आपने इसको भेजना है, जो सारे ये फॉर्म आपने फिल कर लिए हैं, तो अब आपने इसको ना TCS या बाई पोस्ट, कोशिश करें बाई पोस्ट करवाएं, क्योंकि TCS वाले टाइम पे नहीं पहुंचाते सर्विस उनकी। मैंने 2-3 दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। एक तो वो प्राइवेट सेक्टर, उसको आप छोड़ें, आप गवर्नमेंट को ही चूज़ करें, और दूसरा वो महंगे बहुत ज़्यादा है। जो TCS आपसे 500-600 चार्जेस करेगा, वही आपका पाकिस्तान पोस्ट है एक दिन में, गारंटी के साथ एक दिन में पहुंचाएगा। मैं कोई पाकिस्तान पोस्ट का कोई कमीशन एजेंट नहीं, वो गवर्नमेंट का सेक्टर है, ठीक है। तो वो आपने एक दिन में पहुंचाएगा, और उसके अलावा आपके सिर्फ 120 आपके 130 चार्जेस, जबकि TCS उसी उतना ही चीज़ के आपसे 500 से 600 चार्जेस करेगा, ठीक है। तो आपने ये सारा कुछ फिल करने के बाद उसको जो पोस्ट है इन्वेलप उसमें डाल के आपने इस एड्रेस पे ना इसको सेंड कर देना है, ठीक है, पोस्ट कर देना है, ठीक है। मैक्स अंडर ग्रेजुएट पब्लिक अफेयर सेक्शन एम्बेसी ऑफ जापान, ठीक है। जो इस्लामाबाद के लिए वो इसके इस एड्रेस पे करेंगे। अगर आप कराची या सिंध से हैं, आपको वो करीब पड़ता है, तो आपको इस एड्रेस पे करना है, ठीक है। तो अब मैं ये आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो ये इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप मज़ीद डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से वो फॉर्म कैसे डाउनलोड करने, ये देखें, ये साइट पे है, यहाँ पे गाइडलाइन लिखी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करें। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट है, वो यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। ये 2 चीज़ें, और बाकी 2 चीज़ें ये हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन लेटर वो यहाँ से डाउनलोड करना है, और हेल्थ सर्टिफिकेट यहाँ से। तो ये 4 चीज़ें आपने फिलहाल यहाँ से करनी है। यहाँ पे पास पेपर सैंपल भी पड़े हैं। तो ये अमूमन एक आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, हो सकता है, या फिर आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट क्या होगा कि आपका इंग्लिश का, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज का है तो आपका इंग्लिश का एक टेस्ट होगा, ठीक है, कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं, ठीक है। वो जनरल बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट होता है। अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज ये कहेंगे कि मुझे जापानीज़ बेहतर है, कि अगर आप अभी टाइम है तो वो ट्यूटोरियल देख के आप सीख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता भी दूंगा कौन से आप ट्यूटोरियल से देखें। तो अगर वो आती तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो उसका जापानीज़ का टेस्ट होगा, उसी टेस्ट की बेस पे वो फर्दर सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये आपने सारा कुछ कर लेना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मेडिकल वाला फॉर्म। तो जैसे आप वहाँ से डाउनलोड करें, ये मेडिकल वाला फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। ये आपने डॉक्टर से फिल करवाना है। अब इसको आपने यहाँ से पहले प्रिंट एक निकलवा लेना है, वो डॉक्टर को दिखा देना है कि वो फिर यहाँ से फिल कर देगा इसको, ठीक है। अच्छा, जैसे वो यहाँ से फिल करेगा, फिर आपने दोबारा इसको मतलब कि वो जो फिल किया होगा वो उसको कंप्यूटर पे के ज़रिए टाइप करना है। इसको टाइप करके फिर उसके बाद आपने डॉक्टर को वो चेक करवाना है, तो वो उस पर क्या है, वो उस पर स्टैम्प और साइन कर देगा। तो वो कुछ मेडिकल मतलब कि सर्टिफिकेट जो मेडिकल टेस्ट है वो भी जस्ट करेगा। तो आपने टेस्ट करवा लेना 1500 से 2000, क्योंकि वो आपने अपनी ज़ात पे लगाने, उसका फ़ायदा ये आपको भी पता चल जाएगा। अल्लाह ना करे किसी को कोई अगर इशू होता है तो वो टाइम पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्टर से करवाना है। उसके बाद आता है हमारे पास, ये है हमारी मार्कशीट, ठीक है। ये दूसरा फॉर्म है मार्कशीट, ये भी आपको वहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे सिंपल आपने क्या इंटरमीडिएट के स्कूल लिखना है, यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ मैट्रिक और अदर में अगर आपने कोई मतलब कि हिफज किया है या इसके अलावा कोई आपने कंप्यूटर कोर्स वगैरह कुछ भी किया है तो वो वहाँ यहाँ पे वो मेंशन कर दें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अपनी आपने चॉइसेस लिखनी है। चॉइसेस उसी तरह मैंने ये देखें ABC, तो ABC क्या मतलब होता है
कि यहाँ पे आपने देखना है ये चीज़ें, ये बी, अगर आप बी सेक्शन, अगर लेट्स सपोज आप इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने जहाँ पे ABC लिखा है तो वहाँ पे बी लिख के फिर आगे इसका ना सीरियल नंबर होगा, ये वेबसाइट पे मौजूद है, तो आपने आगे उसका सीरियल नंबर लिख देना है, ठीक है। जैसे ये इसका सीरियल नंबर होगा 2, इसी तरह जो रैंडमली, अब ए वाले सेक्शन का इसका 1 2 3 4 5, ठीक है 5, इसी तरह वो ये सारे आपको वेबसाइट पे मौजूद मिल जाए, तो वो सीरियल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, तो सेकंड चॉइस इसी तरह सीरियल वो कोर्स का लिखना है कि सेक्शन कौन सा है, सीरियल नंबर और आगे उस कोर्स का नाम लिख देना है, ठीक है। थर्ड चॉइस, 3 चॉइसेस आप दे सकते हैं, तो ये आपने इसी तरह इसको फिल कर लेना। अब उसके बाद आ जाता है, ये है एप्लीकेशन फॉर्म, ये थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सिंपल है, इसमें नाम वगैरह, अपना जेंडर वगैरह, पिक्चर लगानी है, बिल्कुल एड्रेस वगैरह लिखना है, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी नहीं इसमें ऐसा है कि जो आपको समझना है, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा है, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्म है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ से कि जो आपको समझना है, ठीक है। ये घबराए नहीं, ये जापानीज़ नहीं खाली लिखी, साथ में इंग्लिश भी लिखी हुई है, ये उसी तरह वो चॉइसेस मांग रहे हैं जिस तरह आपने मार्कशीट पे फिल किया है, यहाँ पे भी उसी तरह लिखना है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, इसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होनी है। रिकमेंडेशन लेटर जो है 20% और ये 60% बेस करता है इस चीज़ पे। लेट्स सपोज आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स को चूज़ किया है, तो फर्स्ट चॉइस आपने इकोनॉमिक्स को दी है, तो वो यहाँ पे बताना है, रीज़न बताना है कि आपने इकोनॉमिक्स को क्यों चूज़ किया, आखिर इकोनॉमिक्स ही क्यों, बहुत दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं, अगर आपको इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या इंटरेस्ट है, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या आइडियाज़ उससे रिलेटेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरे पास अभी एक स्टूडेंट ने फिल करवाया था, वो नेट से कॉपी पेस्ट कर लिए, तो भाई इस तरह करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो आपका फ़ौरन से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है, जिन्होंने ये था उन्होंने जस्ट फॉर्म में आपकी ये चीज़ से आपकी सिलेक्शन करनी। तो ये इसका फिल करने का, इस पर अगर मैं थोड़ा सा रफली बता देता हूँ, क्योंकि ये पूरा है, मैं आपको एक दूसरे सेक्शन में बता दूंगा इसके बारे में। तो ये इसके बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, सब्जेक्ट्स, उस सब्जेक्ट्स के बारे में नेट से देखें कि उस सब्जेक्ट्स के क्या फ़ायदे, उसकी एप्लीकेशन क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जाएं, ठीक है। फिर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जो है मौजूदा हालात के पेश नज़र, जिस तरह बहुत सी कंट्रीज़ की मतलब कि इकोनॉमिकल हालत ख़राब है, जिस तरह मैं अपनी कंट्री को कंपेयर करके कह दूँगा कि हमारे कंट्री में इकोनॉमिक्स के जो है काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत कम है, हमारा GDP रेट इस तरह है, ये वो करके, तो वो उनको मैं वो उनको पता होगा कि हाँ ये बंदा इस सब्जेक्ट्स के बारे में जानता है, क्योंकि जापान पूरी दुनिया से अप्लाई कर रहे हैं, उनको वो बंदा चाहिए कि जो आगे फर्दर थोड़ी सी उस चीज़ पे रिसर्च कर सके, उसको पता हो उस चीज़ का, ठीक है। तो ये आपने इसलिए सोच समझ के चूज़ करना। उसके बाद ये है कि यहाँ से वो पूछेगा कि आपने के कोई मतलब कि पहले आपका जापान का कोई एक्सपीरियंस है, और दूसरा ये भी पूछेगा कि जापान को ही आपने क्यों चूज़ किया, तो आपने उसमें यही लिख देना है कि देखिए जापान के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा पढ़ें, जापान दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज़ में आता है, जापान के बारे में आपने मतलब कि लिख देना है कि उनके एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा है, वो आप नेट से देख लेंगे क्या रैंकिंग है, कुछ इसी तरह आपने करके यहाँ पे वो मेंशन कर देना। तो यहाँ पे वो लैंग्वेज, अगर तो उसके बाद रीडिंग स्किल, इसको आपने मेंशन करना है, ये देखें कि 1 है फेयर, 2 गुड, 3 अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती तो आपने यहाँ पे अदर में आपने मेंशन कर देना, अगर आपको इसके अलावा कोई लैंग्वेज है। अब ये ना आप कह दीजिए कि मुझे पंजाबी सराइकी, हाँ उर्दू आप लिख सकते हैं, उर्दू का आपने यहाँ पे लिख के मेंशन। जापानीज़ अगर आपको आती है तो मैं पहले बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि प्लस पॉइंट बन जाएगा अगर आपको जापानीज़ आती है। तो यहाँ पे अगर आपने वो टेस्ट दिए हैं तो बाकी वो सारा सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना फॉर्म मुश्किल नहीं है, तो ये आप लोग आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये है रिकमेंडेशन लेटर, ये आपने जो अपने टीचर से फिल करवाना है, इसी तरह इसको प्रिंट निकलवाएं, ये आप अपने टीचर के पास ले जाएं, वो सिंपली इसको पहले पेन से फिल कर देगा, उसके बाद इसमें जो उसने फिल किया होगा वही आपने क्या है लैपटॉप के ज़रिए अपना टाइप करके, ठीक है, उसका दोबारा प्रिंट निकलवा के टीचर से वहाँ पे साइन, यहाँ पे उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, वो यहाँ पे आगे दे, ये सारा आपके टीचर ने फिल करना है, ठीक है, इसमें आपको कोई काम नहीं है। वो अब किस तरह फिल करता है, कोशिश करें कि उन्हें कहें कि सर अच्छे रिव्यूज़ दें, ठीक है, वो जितना अच्छा रिव्यूज़ देंगे उसी की बेस पे ही होता है। तो इसलिए ये ना हो कि आप प्राइमरी वाले किसी टीचर से करवाएं, नहीं भाई, ये प्राइमरी, अगर जितना टीचर वेल एजुकेटेड होगा उतना इस फॉर्म का वेटेज बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो उनको पता होगा कि ये बच्चा एक PhD इस लेवल पे, एक PhD टीचर के अंडर इसने पढ़ा है, उसके अंडर इसने काम किया है, तो ये मतलब कि जाहिर सी बात है बच्चा टैलेंटेड है।
तो ये चीज़ आपने जितना कोशिश करें कि उस टीचर को वो आपको जानता भी हो, ठीक है, तो उस टीचर से फिल करवाएं जो कि पीएचडी है, ठीक है, अगर पीएचडी तो मास्टर तो किया हो एटलीस्ट, लेकिन बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन हो, ठीक है, तो ये उसने फिल करना, आपने उससे फिल करवा के इससे साइन करवा लेना। तो उम्मीद करता हूँ फिलहाल आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है, ताकि और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की और स्कॉलरशिप की वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर फिर भी किसी का कोई मसला होगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, फॉर्म्स के वगैरह आपको कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे रिकमेंडेशन लेटर ये बहुत डिफरेंट होता है, अगर फिर भी किसी को समझना है तो वो बताएं, तो मैं इसका दूसरा सेक्शन इंशाल्लाह बना दूंगा। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।